हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कॉन्फिडेंस। तो जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे फिजिक्स क्लास 12 के चैप्टर नंबर 6 किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ से संबंधित सभी न्यूमेरिकल प्रश्नों को जो कि कुमार मित्तल बुक से लिए गए हैं, इसका थर्ड पार्ट है। इसके पीछे की वीडियो आपने नहीं देखे तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं और उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन बन के आ रहा है उसे भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्न चित्र में परिपथ का तुल्य प्रतिरोध एवं बिंदु ए व बी के बीच प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा की क्या करनी है, हमको गणना करनी है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले आप देख रहे होंगे तो ये आपको व्हीट स्टोन सेतु जैसा लगेगा, ठीक है, जिसकी ये भुजा हो जाएगी आपकी ए बी और ये हो जाएगी आपकी ए डी और ये हो जाएगी बी सी और ये हो जाएगी क्या आपकी सी डी हो जाएगी, ठीक है ना। तो व्हीट स्टोन सेतु है, तो अब देख लेते हैं अभी ये संतुलन की अवस्था में है कि नहीं आपका सेतु। तो संतुलन की अवस्था के लिए क्या करते हैं, दोनों का अनुपात निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 1 ओम और 1 ओम के किसमें है, श्रेणी क्रम में है, तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा, इनका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा कितना आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा, ठीक है। और इसको हमने देखिए क्यू बराबर मान लिया है, तो इसका कितना आ गया, 2 ओम आ गया, ठीक है। फिर इधर फिर देखिए ये 3 ओम और 1 ओम किसमें श्रेणी क्रम में है, तो इनका भी कितना आ जाएगा, 4 ओम आ जाएगा, ठीक है ना। कैसे करना है देख लेते हैं। सबसे पहले मान लिया कि ये आपका R1 है, क्या है, R2 है, ठीक है। और फिर इसके बाद इसको मान लिया R3 और इसको मान लिया R4। तो पहले मान लिया कि R1 और R2 किसमें श्रेणी क्रम में है, जिनका तुल्य प्रतिरोध क्या माना है, Q। तो Q बराबर में क्या मिल जाएगा, 1 + 1 यानी 2 ओम। फिर इसी तरह R3 और R4 भी किसमें है, श्रेणी क्रम में है, तो इनका भी हमें मिल जाएगा S बराबर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 3 + 1 बराबर 4 ओम। अब देखते हैं कि P/Q और R/S दोनों आपस में बराबर हैं कि नहीं। जब आपस में बराबर होंगे तो ये जो 5 ओम का प्रतिरोध बीच में दिया हुआ है, इसमें से कोई धारा नहीं बहेगी। तो देखिए हमने निकाल लिया है, P का मान कितना आया है, 1, ठीक है। P का मान है कितना दिया, 1। Q का मान कितना है, 2, तो यहाँ हो गया 2। R का मान कितना है, यहाँ पर दिया है 2 ओम और इधर S का मान कितना है, 4। इसको जब काट देंगे तो मिल जाएगा हमें 1/2 बराबर 1/2, यानी व्हीट स्टोन जो सेतु है हमारा किस अवस्था में है, संतुलन की अवस्था में। जब संतुलन की अवस्था में होती है तो बीच वाले प्रतिरोध में से जो विकर्ण में प्रतिरोध लगा होता है, इसमें से कोई धारा नहीं बहती है, ठीक है ना। चलिए अब देख लेते हैं तुल्य प्रतिरोध तब क्या हो जाएगा। देखिए ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा आपका क्या, 3 × 6/3 + 6। यहाँ से आप निकाल लेंगे तो हो जाएगा 18/9, यानी कितना आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा। कुल प्रतिरोध हमसे पूछ रहा है तो बैटरी के साथ भी कुछ प्रतिरोध लगा हुआ है, तो बैटरी के साथ कितना प्रतिरोध लगा हुआ है, बैटरी के साथ आपका लगा है 0.5 ओम का। इसको भी ऐड कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 2.5 ओम आ जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है धारा, तो धारा का मान क्या होगा, विद्युत वाहक बल दिया हुआ है तो हम लोग जानते हैं फार्मूला, धारा इक्वल टू क्या होता है, E/R + R। और एक कुल प्रतिरोध का मान आ गया कितना, 2.5, और विद्युत वाहक बल जो दिया है वो भी कितना दिया है, 2.5 वोल्ट। और इसको जो डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर। यानी इसमें से धारा कितनी बह रही है, 1 एम्पियर। और जो कुल तुल्य प्रतिरोध का मान है वो कितना आया हुआ है, आपका आया है 2.5 ओम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि दिए गए परिपथ की सहायता से सेल के सिरों के बीच की वोल्टता ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये देखिए 2012 में पूछा है। सबसे पहले देख लीजिए 1 ओम इधर, 2 ओम, 3 ओम, ये 4 ओम, ठीक है। 4 तो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, जिसमें से ये दोनों और ये दोनों अगर बराबर हैं आपस में, इनका अनुपात अगर बराबर है तो इस 5 ओम में से कोई धारा नहीं बहेगी। तो चलिए सबसे पहले इसी को चेक कर लेते हैं। तो चेक कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/2 और इधर का निकालेंगे तो हो जाएगा 2/4। काटेंगे तो कट जाएगा, कितना जाएगा, 1/2। यानी हमारा व्हीट स्टोन जो सेतु ये दिया हुआ है रूप में, ये क्या है, संतुलन की अवस्था में है। जब संतुलन की अवस्था में होगा तो इसमें से कोई धारा नहीं बहेगी, ठीक है, इसमें से कोई धारा नहीं बहेगी। अब हमसे पूछ रहा है कि इसके सिरों के बीच की वोल्टता कितनी है, तो सबसे पहले तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो देखिए जब इसमें कोई धारा नहीं बहेगी तो ये दोनों और ये दोनों आपस में किस में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। और फिर से इनका जो तुल्य प्रतिरोध आ गया वो किस में हो जाएगा, समांतर क्रम में हो जाएगा, ठीक है ना। देख लेते हैं कैसे सॉल्व हो गए। उपर्युक्त प्रश्न में जो वैल्यू दी गई थी, जो 21 नंबर प्रश्न में था, सेम चीज़ ये थी। यहाँ पर आपका आ गया था 1 और जो निकाला गया था उसका मान कितना आ गया था, 2 ओम आ गया था। चलिए इसको निकाल लेते हैं यहीं पर ना। देखिए
ये तो पता हो गया किसमें से कोई धारा नहीं बहेगी, तो तुल्य प्रतिरोध पहले इधर का निकाल लीजिए, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। 2 + 1 3, फिर इधर का निकालेंगे कितना आ जाएगा 6। अब 3 ओम और 6 ओम आपस में किसमें हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध होता है आपका R = दोनों का गुणा कर देंगे, तो 3 × 6 बटा के 3 + 6, यानी कितना आ जाएगा 2 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 ओम आ जाएगा। और कुल कितना है आपका प्रतिरोध कुल कितना हो जाएगा, तो यहाँ 0.5 का आंतरिक प्रतिरोध यहाँ जोड़ दीजिए 0.5, तो कितना आ जाएगा आपका 2.5। कुल प्रतिरोध कितना आ गया 2.5। अब परिपथ में हम धारा का मान निकाल लेंगे। धारा इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू होता है कुल विद्युत वाहक बल बटा के कुल प्रतिरोध, यानी R + कैपिटल R। और यहाँ पर यहाँ दिया है हमको कितना 2.5 वोल्टेज दिया है, और कुल प्रतिरोध कितना है 2.5। 2.5 को 2.5 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगी धारा 1 एम्पियर मिल जाएगी, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर आई का मान कितना आ जाएगा 1 एम्पियर आ जाएगा। अब हम जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है E - IR, तो E का मान दिया हुआ है कितना 0.5, आई का मान कितना है 1, और फिर इसके बाद R का मान स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना दिया 0.5 ओम रख दिया, तो ये जाएगा 2.5 - 0.5। इसको जब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आ जाएगा कितना 2.0 वोल्ट, यानी कितना आ जाएगा 2 वोल्ट आ जाएगा इसके सिरों के बीच की वोल्टता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, कि यदि संलग्न परिपथ में बिंदुओं A तथा B पर विभव क्या हो बराबर हो तो गणना कीजिए। प्रतिरोध यक्स का मान, ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है। 5 ओम के प्रतिरोध में धारा, यानी इसमें कितनी धारा जा रही है इसको ज्ञात करना है। यक्स ओम के परिपथ प्रतिरोध में धारा, इसमें कितनी धारा इसको ज्ञात करना है धारा। बैटरी से ली गई कुल धारा कितनी, यानी यहाँ से कितनी धारा जा रही है इसका मान, और बैटरी द्वारा दी गई कुल शक्ति कितनी, इसका मान हमें क्या करना है निकालना है। चलिए देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले तो जो चित्र दिया गया है ये व्हीटस्टोन सेतु का चित्र दिया है, ठीक है। इसको हम इस प्रकार से बना सकते हैं, देखिए यहाँ पर बनाया हमने, देख लीजिए। यहाँ पर AC में कितना था आपका 5 ओम का प्रतिरोध था, फिर AD में कितना था 10, फिर इसके बाद CV में कितना था 4 ओम का था, और BD में कितना था x ओम का था, और इस बैटरी को लाकर हमने इस प्रकार से बना दिया, ठीक है ना। तो उसको हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं। तो ये हमारा एक व्हीटस्टोन सेतु दिख रहा है ना। अब देखिए कह रहा है कि साफ साफ कह रहा है कि A और B के विभव क्या है बराबर है। जब दोनों के विभव बराबर हो जाएंगे तो धारा का प्रवाह नहीं होगा, क्योंकि धारा के प्रवाह होने के लिए विभव का अंतर होना जरूरी है। तो यहाँ पर दोनों के विभव क्या है समान है, तो इसमें से कोई धारा नहीं बहेगी। अब जब इसमें से कोई धारा नहीं बहेगी तो इसको क्या कर सकते हैं हम हटा सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं हटा सकते हैं, हट जाएगा। और जब ये वाला प्रतिरोध हट जाएगा तो ये दोनों आपस में किस में हो जाएंगे, सॉरी, ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, वो तो सही है, लेकिन हमें x का मान निकालना है। तो जब इसमें से कोई धारा नहीं बहेगी तो ये क्या हो जाएंगे संतुलन की स्थिति में हो जाएगा हमारा व्हीटस्टोन सेतु। तो इनका अनुपात और इनका अनुपात आपस में क्या हो जाएगा बराबर, तो हो जाएगा 5/4 बराबर यहाँ कितना है 10/x, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा x, और ये हो जाएगा 10 चौके 40, और इधर आ जाएगा 5, तो हो जाएगा 5 × 8 = 40, यानी x का मान कितना आ जाएगा 8 ओम आ जाएगा। एक तो सॉल्व हो गया, ठीक है, एक तो सॉल्व हो गया। जैसे यहाँ भी सॉल्व किया गया है P/Q = R/S से, यहाँ भी सॉल्व किया गया है, तो x का मान कितना आ जाएगा 8 ओम आ जाएगा, ठीक है। दूसरा में हमसे पूछ रहा है, कि 5 ओम के प्रतिरोध में कितनी धारा होगी, ठीक है। 5 ओम के प्रतिरोध में कितनी धारा होगी ये हमसे क्या कह रहा है पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए क्या करेंगे, तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब इसमें से कोई धारा नहीं बह रही तो ये दोनों किस में हो जाएंगे आपस में श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, और श्रेणी क्रम में डायरेक्टली जोड़ देते हैं, यानी कि इसका कितना आ जाएगा 15 ओम आ जाएगा। फिर यहाँ पर इसका कितना हुआ है 8 आया हुआ है, तो तुल्य कितना आ जाएगा यहाँ पर 12 आ जाएगा। अब ये 12 और 15 आपस में किस में हो जाएंगे समांतर क्रम में हो जाएंगे, और समांतर क्रम में हम तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ निकाला गया है। समांतर क्रम में कितना हो जाएगा 12 × 15 बटा के 12 + 15, और ये जो 15 ओम का है इसके साथ श्रेणी क्रम में है, तो इसको भी यहीं पर जोड़ दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया तो हो गया 180 बटा के 27 + 15। अब इसको जब सॉल्व किया तो हो गया आपका कितना 20 बटा के 3 + 15, और पूरा फाइनली सॉल्व करने पर कितना आ गया तुल्य प्रतिरोध 65 बटा के 3 ओम आ गया। अब सेल से कुल कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, तो सेल से कुल कितनी धारा प्रवाहित हो रही है इसको हम निकाल सकते हैं। आई = क्या होता है V बटा के R, और V का मान यहाँ पर दिया है। बैटरी का वोल्टेज कितना दिया हुआ है, बैटरी का वोल्टेज यहाँ आपको दे दिया है 5, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 5। तुल्य प्रतिरोध कितना आया हुआ है, तो तुल्य प्रतिरोध आया हुआ है आपका कितना आया हुआ है, तुल्य प्रतिरोध आपका आया हुआ है 65 बटा के 3। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3 चला जाएगा ऊपर, इसको काट देंगे 5 से 65 को, तो कितनी बार में कट जाएगा 13 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपका कितना 3 बटा के 13 एम्पियर, ठीक है। कुल धारा का मान कितना हो जाएगा 3 बटा के 13 एम्पियर आ जाएगा, जो कि चौथे नंबर क्वेश्चन में इसके
चलिए देखिए 5 ओम के प्रतिरोध में हमको क्या करनी है, धारा निकालनी है। तो 5 ओम के प्रतिरोध में धारा निकालनी तो क्या हो जाएगा, VCD अपान क्या हो जाएगा, कुल प्रतिरोध, यानी कुल प्रतिरोध कितना लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर कुल प्रतिरोध यहाँ पर कितना लगा हुआ है, तो ये दोनों कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया है, यहाँ लिख दिया हमने 5 + 10 और VCD का मान निकालना। तो VCD बराबर क्या हो जाएगा, VCD बराबर हो जाएगा E-IR। और यहाँ पर देखिए ई का मान कितना दिया हुआ है, 5 वोल्ट दिया हुआ है। आई का मान कितना है, 3/13। और फिर इसके बाद आपको इसका मान दे दिया हुआ है, किसका, आंतरिक प्रतिरोध कितना दिया है, 15। ठीक है, तो यहाँ से आया हुआ है। ठीक है, ये जो वैल्यू आई हुई है यहाँ पर 5 - 3/13 गुणे 15 कहाँ से आई हुई है, यहाँ से आई है। VCD इक्वल टू क्या हो जाएगा, E-IR। अब यहाँ से वैल्यू देखेंगे तो ई की वैल्यू बैटरी में दिया हुआ है, कितना है, 5 वोल्ट है। आंतरिक प्रतिरोध कितना है, 15। और धारा अभी निकाला हमने, कितना आ रही है, कुल टोटल इतना आ रही है। तो यहाँ से देखिए 5 वोल्ट रख देंगे तो हो जाएगा 5 माइनस धारा कितनी है, 3/13 और गुणे आंतरिक प्रतिरोध कितना है, 15 ओम, यहाँ रख देंगे 15। ठीक है, बटा के कुल प्रतिरोध। ठीक है, कुल प्रतिरोध भी कितना हो जाएगा, 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15। और इसको हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे तो हमें धारा मिल जाएगी, सॉरी इसमें, हाँ 5 ओम में धारा कितनी है, मिल जाएगी। तो जगह 5 माइनस, ठीक है 15 से, सॉरी अगर ऐसे नहीं काट सकते, 15 से 15 नहीं कर सकता। अभी देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 15 × 45, तो 45/13 हो जाएगा। फिर इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा कितना, जैसे इसको सॉल्व करना है 5/45 और बटा के क्या है 13, तो हो जाएगा 13 × 5 = 65। ठीक है, और 65 में से 45 माइनस हो जाएगा और बटा के क्या हो जाएगा 13। और जब 65 में से 45 जाएगा कितना बचेगा, 20/13 और नीचे 15 है तो 13 × 15। इसको काट देंगे, हो जाएगा 5 चौक के 20 और 5 3 15, तो हो जाएगा 13 3 39, ऊपर क्या बच जाएगा 4। तो फाइनली हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4/39। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, गणितीय कैलकुलेशन तो आप लोग कर सकते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, कैंसिल नहीं हो सकता ना। चलिए एक्स ओम में पूछ रहा है अगला हमसे, तो एक्स ओम में भी आसानी से निकल जाएगा। एक्स ओम में कितनी धारा होगी, तो इसी तरह लिख लेंगे हम, आई एक्स में कितनी होगी धारा, तो यहाँ पर VCD का मान तो वही हो जाएगा 5 × 3/13। ठीक है, आई और आंतरिक प्रतिरोध कितना है, 15, तो जगह 15 और बटा के कुल प्रतिरोध, तो एक्स वाले में कितना है, नीचे था आपका 4 था और एक्स का मान कितना आया था, 8 आया था। ठीक है, तो यहाँ से ये सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, देखिए देख लीजिए यहाँ से, ये हो गया ई की वैल्यू, ये आई का मान हो गया, आंतरिक प्रतिरोध हो गया 4 + 8। यहाँ से इसको भी सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका क्या, 5 - 45/13। फिर यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 13 × 5 = 65 और 65 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा, 20। तो 20 बटा के कितना हो जाएगा, 20 बटा के हो जाएगा नीचे 12 और गुणे 13। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 3 12 और 4 5 20, तो 5 बटा के कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। 5 बटा के 39 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कुल धारा पूछ रहा था तो कुल धारा पीछे हमने निकाला है, कितना आया था, 3/13 एम्पियर। ठीक है, और शक्ति पूछ रहा तो V बराबर क्या होता है, VI। तो यहाँ V का मान कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। ठीक है, फिर I का मान कितना हो जाएगा, 3/13। और यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा भाई, हो जाएगा 5 3 15, 15/13 वाट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्न परिपथ में वैद्युत धारा I का मान ज्ञात कीजिए। निम्न वैद्युत परिपथ में क्या करना है, वैद्युत धारा I का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों किसमें आपस में श्रेणी क्रम में है। ठीक है, और इनका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा इसके साथ किसमें हो जाएगा, समांतर क्रम में हो जाएगा। तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, है तो बहुत आसान है। चलिए देख लेते हैं कैसे सॉल्व। थोड़ा डायरेक्टली इसको हमने कर दिया है, तो आप लिख सकते हैं पहले ये दोनों किसमें है, श्रेणी क्रम में है। तो इसका आ जाएगा आपका आर डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 + 30 बराबर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 ओम। अभी 60 ओम इस 30 ओम के साथ किसमें हो जाएगा, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध हम निकाल लेते हैं आसानी से, दो का आराम से निकाल लेते हैं, दोनों का गुणनफल बटे दोनों का योगफल। तो 60 × 30 बटा के 60 + 30, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1800 और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 30 90। इसको 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 दूनी के 18। कितना आ जाएगा, तुल्य प्रतिरोध 20 ओम आ जाएगा। ठीक है, अब हमें धारा का मान निकालना है, तो हम जानते हैं ओम के नियम से क्या होता है, I = V बटा के R। V का मान 2 दिया है, I का मान कितना, R का मान कितना है, 20 ओम आया है। ठीक है, तो यहाँ से काट देंगे तो मिल जाएगा 1/10 और इसको हम लिख सकते हैं क्या, 0.1 एम्पियर। ठीक है, यानी इसमें कितनी धारा बह रही है, तो 0.1 एम्पियर की धारा बह रही है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है उसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं। कह रहा है संलग्न चित्र में प्रदर्शित परिपथ के लिए ज्ञात कीजिए
बिंदुओं ए व सी के बीच तुल्य प्रतिरोध, यानी यहाँ से यहाँ के बीच क्या ज्ञात करना है, तुल्य प्रतिरोध। धाराओं I1 तथा I2 के मान, धाराओं I1 और I2 के क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो ये व्हीटस्टोन सेतु है, तो देख लेते हैं कि संतुलन की अवस्था में है कि नहीं। तो पहले अनुपात निकालते हैं। तो इधर देखिए, इधर का अनुपात निकालेंगे तो हो जाएगा 15/30, और इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। ये तो सही है। फिर इधर का क्या है, 3/6, और इसको भी सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 1/2। दोनों आपस में बराबर है, इसका मतलब व्हीटस्टोन हमारा क्या है, संतुलन की अवस्था में है। तो इस 10 ओम में कोई धारा नहीं बहेगी। जो 10 ओम में धारा नहीं बहेगी तो ऊपर के जो दोनों प्रतिरोध है किस में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में, और ये दोनों भी किस में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा कितना आ जाएगा आपका, 15×3 = 18, और इनका जो आ जाएगा ये कितना आ जाएगा आपका, 36। ठीक है। अब जो समांतर क्रम में होते हैं दो, तो 18 36 समांतर क्रम में, तो हो जाएगा दोनों का गुणनफल 18×36/18 + 36। ठीक है। अब ये 18 + 36 हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा आपका 18×36, नीचे कितना आ जाएगा, 54। इसको काट दीजिए, 18×3 = 54, और 12×3 = 36, यानी फाइनली जो कुल तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा कितना आ जाएगा, 12 ओम आ जाएगा। ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसको ना, देख लीजिए। कुछ इस प्रकार से परिपथ था, एक में धारा जा रही है I1 और दूसरे में क्या जा रही है, I2 जा रही है। ठीक है, इधर धारा I1 जा रही है, इधर जा रही है I2। अब पहले देख लेते हैं संतुलन है कि नहीं, तो P/Q से निकाल लेंगे इनका अनुपात, इनका अनुपात। तो निकालने पर देखिए हमारा अनुपात क्या आ रहा है, बराबर, मतलब सेतु हमारा क्या है, संतुलन की अवस्था में। तो AC के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या आ जाएगा, डायरेक्टली कर दिया गया है। इतना तो आप समझ सकते हैं कि ये दोनों अब किस में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में, तो हो जाएगा 18, और ये दोनों किस में हो जाएंगे, समांतर क्रम में। ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 36, और ये दोनों आपस में किस में हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। जब पैरेलल हो जाते हैं तो इनका गुणनफल बटे के योगफल से भाग दे देते हैं, तो हमें तुल्य प्रतिरोध मिल जाता है। तो यहाँ निकाल दिया, R= क्या हो गया आपका, R= हो गया आपका 18×36/18 + 36, हो जाएगा 18×36/54। इसको काटेंगे तो हो जाएगा 18×3 = 54, फिर 36 को 3 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 12, यानी तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया आपका, 12 ओम आ गया। अब हमसे I1 और I2 का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखिए दो पास बन रहे हैं। कितने पास बन रहे हैं, दो। एक तो पास यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, I1 के लिए देख रहे हैं तो यहाँ से स्टार्ट होगा E, A, फिर इसके बाद B, C, फिर E, यानी बंद पास क्या बन रहा है, E, A, B, C, E। ठीक है, इस पास में देखेंगे तो देखिए पहले धारा जा रही है इसमें, तो हो जाएगा आपका क्या, 15 I1 प्लस यहाँ से जा रही है, फिर वही I1 ही जाएगा श्रेणी क्रम में, तो हो जाएगा 3I1 बराबर कितना आ जाएगा आपका, वोल्टेज कितना है, 6। तो हो जाएगा 18 I1 बराबर कितना, 6 के, और I1 बराबर कितना आ जाएगा, 6/18, और इसको जब काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/3 एम्पियर, यानी I1 का मान कितना आ जाएगा, 1/3 एम्पियर। इसी प्रकार से इसमें देखेंगे I2 का निकालना है, तो इस पास में जाएंगे E, A, फिर इसके बाद D, फिर C, फिर A। ठीक है, इस पास में देखेंगे तो यहाँ पर भी देखिए पहले I2 किस में जा रही है, 30I2 हो जाएगा। ठीक है, 30 ओम वाले में, फिर इसके बाद किस में जा रही है, 6 में, तो हो जाएगा 6I2, और बराबर कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट। ठीक है, तो हो जाएगा 36 I2 बराबर कितना हो जाएगा, 6 के, और I2 बराबर क्या हो जाएगा, 6/36, और इसको जब काट देंगे तो हो जाएगा 1/6 एम्पियर, यानी I2 का मान कितना आ जाएगा, 1/6 एम्पियर। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, बंद पास ABCDE में सॉल्व किया गया है, जो बताया हमने वही, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि संलग्न चित्र में यदि धारामापी G में कोई विक्षेप नहीं है तो इस दशा में प्रतिरोध R का मान तथा इसमें प्रवाहित धारा का मान का परिकलन कीजिए। ठीक है, पीछे वाला ही सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर 3 ओम दिया हुआ था, पीछे वाले में तो 3 आएगा, ये तो मालूम ही हो गया। तो सबसे पहले बोल दिया कि यहाँ कोई विक्षेप नहीं है। जब विक्षेप नहीं होता है तो जो प्रतिरोधों के मान होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में जो प्रतिरोधों का अनुपात होता है इसका और इसका क्या होता है, बराबर होता है। तो हो जाएगा आपका क्या, 15/30, और इधर हो गया आपका R/, कितना, 6। तो इसको काट दीजिए, 6×5 = 30, और 5×3 = 15, यानी R का मान कितना आ जाएगा, 3 ओम आ जाएगा। ठीक है, अब 3 ओम आ गया, जैसे पीछे सॉल्व किए सेम उसी तरीके से सॉल्व करना है। इसमें बस हमें R में धारा का मान ज्ञात करना है, इसमें केवल धारा का मान ज्ञात करना है। तो इसमें जब धारा का मान ज्ञात करना है तो आसानी से ज्ञात हो जाएगा इसमें धारा का मान। इस पास को हमको ले लेना है, यहाँ से जाएंगे बैटरी से, इससे जाना है, फिर ऐसे आना है, फिर इसमें ले लेंगे। देखिए सॉल्व हो जाएगा अभी। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 15I1, पहले इसमें 15I1 गई, फिर इसके बाद यहाँ R में जाएगी, और R का मान कितना आया, अभी 3 आया है। ठीक है, तो हो जाएगा 3I1 बराबर बैटरी का वोल्टेज कितना है, 6। तो यहाँ से हो जाएगा 18I1 बराबर 6 के, और I1 बराबर कितना हो जाएगा, 6/18, काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 × 1 = 6, और 6×3 = 18। ठीक है, इतना मान आ जाएगा।
I2 में निकालना था तो इस प्रकार से लिख लिया था, और हमें कुल धारा पूछता तो I1 प्लस I2 को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ चित्र इस प्रकार से बना हुआ था, जी में कोई विक्षेप नहीं था तो इनका अनुपात क्या होगा, बराबर। तो लिखा हुआ है देखिए कि जी में कोई विक्षेप नहीं है, अतः सेतु किस में है, संतुलन की अवस्था में। तो संतुलन की अवस्था में उनका अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो अनुपात बराबर हो गया, 15/31 बराबर 8/6 हो गया, और इधर सॉल्व करेंगे 15×6 90/30 आ जाएगा, और उसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, तुल्य प्रतिरोध, यानी आर का मान कितना आ जाएगा, तुल्य प्रतिरोध नहीं है, आर का मान हमें निकालना था यहाँ पर, ये जो आर है इसका मान हमें निकालना था, तो इसका मान कितना आ गया, 3 ओम आ गया। ठीक है, अब जब 3 ओम आ गया, हमें I1 का मान ज्ञात करना है, और इसमें जा रही है I1 धारा, किस में जा रही है, इसमें, तो हम ले लेंगे बंद पास E A फिर B फिर C फिर E में, तो बंद पास में ले लेंगे तो हो जाएगा आपका, लिखेंगे हम बंद पास A B C E A में, तो फिर यहाँ से हो जाएगा आपका क्या, 15I1, फिर यहाँ हो जाएगा I1 R, ठीक है, बराबर 6, ये जगह 15I1, R की वैल्यू कितना है 3, तो 3 में मल्टीप्लाई करने को जाएगा कितना हो जाएगा, 3I1 बराबर 6, 15I1 और 3I1 कितना हो जाएगा, 8I1 बराबर 6, और I1 बराबर कितना हो जाएगा 6/18, और यहाँ से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 1/3 एम्पियर। ठीक है, फिर इसी प्रकार अगर हमें I2 का मान निकालना है तो I2 का मान भी हम निकाल सकते हैं, इसमें तो बस R का मान पूछा था, I2 का भी निकाल सकते हैं इसी प्रकार से। I2 का निकाल लेंगे तो बंद पास नीचे वाला ले लेंगे, ठीक है, जिसमें जा रही है, देखिए इसमें जा रही है I2 धारा ना, यहाँ से जा रही है तो इसको ले लेंगे, इस पास को ले लेंगे ऐसे, इस प्रकार से, तब निकल जाएगा। देखिए 30 में जा रही है तो 30 I2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 30 में जा रही है तो 30 I2 हो जाएगा, और 6 I2 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 36 I2, और एक किसके बराबर हो जाएगा, बैटरी की वोल्टेज के, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 6 हो जाएगा, I2 का मान कितना जाएगा बेटा 6। अगर कुल धारा पूछता है तो दोनों को जोड़ देंगे I1 और I2 को, तो I1 और I2 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 1/3 प्लस 1/6, 6 प्लस 3/18 9/18 कितना आ जाएगा 1/2 एम्पियर। अगर कुल धारा पूछता है, यहाँ पर देखिए सारे तरीके क्वेश्चन कर दिया, कुल धारा पूछता तभी निकाल लेते हैं, I2 का मान पूछता तभी निकाल लिया, और I1 का मान पूछ रहा है तो उसको तो निकाल ही दिया कि R में कितनी धारा जा रही है, तो R में कितनी धारा जा रही है, R में धारा जा रही है आपकी कितनी 1/3। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि एक ही पदार्थ के दो तार जिनकी लंबाइयाँ एक संबंधित 2 के अनुपात में है तथा व्यास 2 संबंधित 3 के अनुपात में है, एक बैटरी के श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, दोनों तारों के सिरों के बीच विभवांतर का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, यानी लंबाई का अनुपात दिया है और व्यास का अनुपात दिया है, हमें किसका अनुपात निकालना है, V1 और V2 का अनुपात हमें क्या करना है, निकालना है। चलिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। 27 में क्या क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या क्या दिया है, तो लंबाइयों का अनुपात दे दिया है, कितना दिया है लंबाइयों का अनुपात, एक संबंधित 2, तो L1/L2 कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। फिर व्यास का अनुपात दे दिया कितना 2 संबंधित 3, तो हम लिख सकते हैं D1/D2 बराबर क्या 2/R, और हम जानते हैं कि जो व्यास होता है त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुना होता है, तो D बराबर क्या हो जाएगा 2R, तो यहाँ से D1 बराबर हो जाएगा पहले के लिए 2R1 और दूसरे के लिए क्या हो जाएगा 2R2, इसको काट देंगे तो हमें R1 और R2 का मान कितना मिल जाएगा 2/3। और एक चीज़ आप यहाँ याद रखिएगा कि जब भी आपको व्यास का अनुपात दिया गया और त्रिज्या का अनुपात पूछे तो जो व्यास का अनुपात होता है वही क्या होता है, त्रिज्या का अनुपात भी होता है, इसको याद रखिएगा। और यहाँ दिख भी रहा है आपको 2 से 2 कट जा रहा है, तो R1 और R2 का भी वही अनुपात मिल रहा है। फिर अब मान लिया, क्या मान लिया, माना कि पहले तार का विभव क्या है V1 और दूसरे तार का विभव क्या है V2, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा I/R1 और V2 बराबर क्या हो जाएगा I/R2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो I का मान क्या होगा, दोनों के लिए समान हो जाएगा। अब V1 को क्या करते हैं, V2 से डिवाइड कर देते हैं, तो I से I कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा V1/V2 बराबर R1/R2। अब हम जानते हैं R और विशिष्ट प्रतिरोध में क्या संबंध होता है, R इक्वल टू होता है रो L/A। अब चूंकि एक ही तार के लिए विशिष्ट प्रतिरोध का मान क्या होता है, समान होता है, तो जब R1 के लिए लिखेंगे तो हो जाएगा R1 रो L1/A1, और फिर R2 बराबर इसी प्रकार से हो जाएगा क्या रो L2/A2। ठीक है, तो यहाँ से लिख देंगे हम, रो से रो क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये A2 जाएगा ऊपर तो हो जाएगा L1A2/A1L2, फिर इसको हम लिख सकते हैं L1/L2 गुणे A2/A1, फिर मान रख सकते हैं हम। ठीक है, L1/L2 का मान कितना दिया हुआ है, तो यहाँ देख रहे हैं अब दिया है L1/L2 का मान 1/2, और जो तार होता है तार का जो अनुप्रस्थ काट होता है कैसा होता है, वृत्त जैसा होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr। ठीक है, तो यहाँ πr2 स्क्वायर अपन हो जाएगा πr1 स्क्वायर, एक कट जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, R2 का मान कितना है 3, R1 का मान कितना है 2, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 1/2 गुणे 9/4, इसको सॉल्व कर देंगे कितना आ जाएगा 9/8, यानी जो विभवांतर का अनुपात आ जाएगा कितना आ जाएगा 9/8, यानी 9 संबंधी 8 आ जाएगा विभवों का क्या अनुपात। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि संलग्न परिपथ में
2 ओम प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए तथा बिंदु ए व बी के बीच विभवांतर। ठीक है, ए व बी के बीच विभवांतर ज्ञात करना है और इस 2 ओम में से कितनी धारा जा रही है इसको हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। तो पहले देखिए कि इसमें दिख रहे हैं आपको, समांतर क्रम में दिख रहे हैं ना। जब समांतर क्रम में दिख रहे हैं तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध क्या आ जाएगा, गुणा कर दीजिए, दोनों का गुणनफल 2 गुणे 3 बटा के 2 + 3, तो कितना आ जाएगा आपका 6 बटा के 5। कितना आ जाएगा 6 बटा के 5। और फिर ये श्रेणी क्रम में हो जाएगा इसके साथ 6 ओम के साथ, तो हो जाएगा 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 × 5 = 30, 36 बटा के कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, 36 बटा के 5। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 × 7 = 35 और ये 5 दूनी के 10 यानी 7.2 आ जाएगा। ठीक है, धारा का मान निकालना है तो धारा का मान भी निकाल लेंगे हम। चलिए देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको जल्दी जल्दी से। फिर इसके बाद 2 क्वेश्चन और रह जाएगा इस वीडियो के लिए, फिर बाकी क्वेश्चन को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं, देख लीजिए इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको दिख रहा है साफ साफ 2 ओम और 3 ओम किस में समांतर क्रम में है, तो 2 और 3 ओम समांतर क्रम में है जिनका तुल्य प्रतिरोध R' मान लिया, तो कितना हो जाएगा आपका 2 गुणे 3 बटे के 2 + 3 हो जाएगा 6 बटा के 5। और इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 1/2 ओम। अब ये R' जो इसका आया है R' एक इसके साथ 6 ओम के साथ श्रेणी क्रम में हो जाएगा, तो लिखा है हमने R' 6 ओम के साथ किस में है, श्रेणी क्रम में है। तो इनका तुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या हो गया 1.2 + 6 यानी 7.2। आई का मान निकालना है तो आई का मान निकाल लीजिए, कितनी धारा बह रही है, तो आई का मान कितना हो जाएगा V बटा के R। V वोल्टेज कितना दिया होता है बैटरी का 6 और R तुल्य प्रतिरोध कितना है 7.2, हो जाएगा 60 बटा के 72। और इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 5 बटा के 6 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, 2 ओम में क्या पूछ रहा है हमसे, धारा पूछ रहा है। तो 2 ओम में धारा पूछ रहा है, इससे पहले हम देखेंगे कि 2 ओम में जो धारा है उसका मान क्या होगा। तो पहले हमें विभवांतर निकालना पड़ेगा ए व बी के बीच। तो ए व बी के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा, V1 बराबर हो जाएगा IR'। ठीक है, IR' हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें बस निकालना है किसमें 2 और 3, तो और समांतर क्रम में थे और उनका तुल्य प्रतिरोध कितना आया था R' आया था। तो आई का मान यहाँ पर कितना आया 5 बटा के 6। ठीक है, और R' का मान कितना आया 6 बटा के 5। ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 1 वोल्ट, यानी ए व बी के बीच जो विभवांतर है वो कितना है 1 वोल्ट का है। तो 2 ओम में आसानी से निकाल लेंगे क्योंकि दोनों समांतर क्रम में जैसे ऐसे जुड़ा हुआ है आपका, तो समांतर क्रम में जो विभवांतर होता है क्या होता है, सेम होता है, दोनों के बीच सेम है। तो 2 ओम में निकालना है तो लगा दीजिए ओम का नियम, आई बराबर क्या हो जाएगा आपका V1 बटा के R। V1 का मान कितना है 1 और R का मान कितना है आपका दिया हुआ है 2 ओम। ठीक है, और इसको जब सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 0.5 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 0.5 एम्पियर। तो विभवांतर कितना आया ए व बी के बीच 1 वोल्ट आ गया। ठीक है, और धारा कितनी आ गई, धारा आ गई आपकी कितनी 0.5 एम्पियर आ गई। ठीक है, सॉल्व हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्न परिपथ की सहायता से ज्ञात कीजिए, ठीक है, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा और E2 सेल के सिरों की वोल्टता। ठीक है, इसके सिरों की वोल्टता क्या है इसको हमको ज्ञात करना है। 2012 में पूछा हुआ है क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले तो देख लीजिए यहाँ पर ये जो 3 ओम और 6 ओम दिए हैं किसमें समांतर क्रम में है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया तो कितना हो जाएगा R बराबर हो जाएगा आपका, दोनों का गुणा कर देंगे 3 गुणे 6 बटा के 3 + 6 यानी हो जाएगा 18 बटा कितना 9। और जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 2 ओम। अब ये 2 ओम इस 4.5 ओम के साथ किसमें हो जाएगा श्रेणी क्रम में हो जाएगा, और इधर 2 बैटरी भी लगी हुई है श्रेणी क्रम में, तो इनका आंतरिक प्रतिरोध भी जुड़ जाएगा इसमें। कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो कुल प्रतिरोध हो जाएगा आपका, कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध आया 2 और 4.5 और 0.1 और 0.5। ये बैटरियों के आंतरिक प्रतिरोध है, दिया है 4.5 और एक तुल्य आया है। ठीक है, कुल जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 8 ओम आ जाएगा। कुल प्रतिरोध कितना आ जाएगा 8 ओम आ जाएगा। और कुल विद्युत वाहक बल, तो कुल विद्युत वाहक बल समांतर क्रम में जुड़े हैं, मतलब दोनों सेल एक दूसरे का क्या कर रहे हैं विरोध कर रहे हैं, तो बड़े वाले से छोटे को घटा देंगे तो हो जाएगा 8 - 4 यानी कितना आ जाएगा कुल 4 वोल्ट। तो धारा कितनी बह रही है, तो धारा आई बराबर क्या होता है कुल विद्युत वाहक बल बटा के कुल प्रतिरोध, कुल विद्युत वाहक बल बटा के कुल प्रतिरोध। देखिए कुल प्रतिरोध कहाँ से आ रहा होगा आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो देख लीजिए जैसे यहाँ पर इन दोनों का कितना आया है 2 ओम आया है। ठीक है, तो अभी 0.5 है और ये 1 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1.5, फिर इसके साथ जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 3.5 और फिर इसके साथ जुड़ेगा तो 3.5 और 4.5 यानी 3.5 और 4.5 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से कुल प्रतिरोध कितना आ रहा है आपका 8 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए धारा का मान निकालना है तो कुल विद्युत वाहक बल कितना है 4 वोल्ट। ठीक है, और कुल प्रतिरोध कितना 8। इसको जब सॉल्व कर देंगे तो धारा का मान कितना आ जाएगा 0.5 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, यानी 4 ओम में भी यही धारा होगी। ठीक है, 4 ओम के प्रतिरोध में कौन सी धारा जा रही होगी, यही जा रही होगी। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं।
फिर इसके बाद V बराबर हमें निकालना है आई आर, यानी 3 ओम और 6 ओम में कितनी जा रही है, तो उसके लिए हमें पहले V का मान निकालना होगा। तो 3 ओम में कितनी जा रही है, तो V बराबर क्या होता है, आई आर होता है। तो यानी कुल जो आई का मान आया है कितना, 0.5, और इन दोनों का जो आपका मान था, जो आपके 3 ओम और 6 ओम थे, किस क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है, देखिए समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो उनका तुल्य प्रतिरोध कितना आया था, 2। तो यहाँ से V बराबर आई, तो 0.5 गुणे कितना हो जाएगा आपका, 2 आया था, और इसका जब गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 1 वोल्ट, ठीक है। यानी आपका जो वोल्टेज आ गया इनके बीच का, वो कितना आ गया, 1। तो दोनों में धारा का मान निकालना है, तो 3 ओम में कितनी धारा जा रही है, इसको निकाल लेते हैं। तो 3 ओम में धारा कितना हो जाएगा, V बटा के R1 यानी 3, तो हो जाएगा 1/3 एम्पियर। और फिर इसके बाद 6 ओम में कितनी जा रही, तो V बटा के R2 हो जाएगा, तो यानी 1/6 एम्पियर। प्रत्येक सेल में प्रत्येक प्रतिरोध में कितनी धारा जा रही है हमने ज्ञात कर लिया, ठीक है। अब देखिए हमें पूछ रहा था कि V2 के जो दूसरा सेल है उसके सिरों की वोल्टता क्या होगी, तो यहाँ से हो जाएगा आपका क्या, V बराबर हो जाएगा आपका E2 माइनस आई आर टू। E2 जो दूसरा सेल है उसका वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 8 वोल्ट दिया हुआ है, और I का मान कितना है, 0.5, और उसका आंतरिक प्रतिरोध कितना दिया हुआ है, 1। तो हो जाएगा 8 माइनस 0.5, और सॉल्व कर लेंगे तो इसके सिरों की वोल्टता कितनी आ जाएगी, 7.5 वोल्ट आ जाएगी, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, संलग्न चित्र में प्रदर्शित प्रतिरोधों के संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ए व बी के बीच 3 ओम प्रतिरोध में धारा ज्ञात कीजिए, ठीक है। ए व बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, फिर इसके बाद क्या करना है, इस 3 ओम में कितनी धारा जा रही है इसको ज्ञात करना है। तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के पहले साफ साफ दिख रहे हैं आपको किसमें, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में इनका प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे, फिर एक इसके हो जाएंगे आपस में श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। चलिए देख लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है, और वीडियो लंबा हो रहा है तो इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चंस को। चलिए देख लीजिए, चित्र हमारा कुछ इस प्रकार से था। तो हम नाम दे देते हैं प्रतिरोधों को, इसको दे दिया R1, इसको R2, और इसको R3, और इसको R4। तो लिख देंगे पहले R2 और R3 आपस में किसमें, समांतर क्रम में। तो R2 और R3 समांतर क्रम में, और इनका तुल्य प्रतिरोध R डैश निकाल लिया। तो 2 गुणे 3 हो जाएगा, बटे 2 + 3 तो 6/5, और काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 1.2 ओम। अब ये जो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा, जो R1 है, R डैश आया है, और R4 किस में जाएंगे, श्रेणी क्रम में। तो R डैश का मान कितना है, 1.2, फिर R1 का मान कितना है, 7 है, और R4 का कितना है, 4। सबको जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा कुल जो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध है वो कितना मिल जाएगा, 12.2। ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि, हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि बताइए 3 ओम में से कितनी धारा बह रही है, ठीक है। तो 3 ओम से कितनी धारा बह रही है, तो सबसे पहले हमें उसके बीच का क्या मालूम होना चाहिए, विभवांतर, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसके बीच पूछ रहा है ना, तो इस दोनों सिरों के बीच विभवांतर मालूम होना चाहिए। तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना आया हुआ है, 1.2 आया हुआ है। तो यहाँ से हम लिख लेंगे ए बी के बीच जो विभवांतर है कितना है, V बराबर हो जाएगा आपका 10 गुणे 12.5, यानी कितना आ जाएगा, 125 वोल्ट। यानी पूरे परिपथ का जो आ गया विभवांतर कितना, 125। अब आर डैश पर विभव क्या है, तो V डैश बराबर हो जाएगा आई आर डैश। आई का मान कितना आया हुआ है, 10 दिया हुआ है, ठीक है। और आर डैश का मान कितना आया हुआ है, 1.5, यानी कितना हो जाएगा, 12 वोल्ट। यानी इनके सिरों के बीच का जो वोल्टेज आ गया यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 12। तो दोनों में 12 वोल्टेज समान होगा। हमें 3 ओम में धारा निकालनी है, तो 3 ओम में निकालनी धारा, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, V डैश बटा के R, ठीक है। V डैश का मान कितना है, 12 आया है, और इसका कितना दिया है, 3। तो इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 एम्पियर, ठीक है। यानी 3 ओम के प्रतिरोध में कितनी धारा जा रही है, तो कितनी जा रही है, 4 एम्पियर जा रही है, ठीक है। ऐसे कर लेंगे सॉल्व, और ये हो गया सॉल्व हो गया आपका, ठीक है ना। अब अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और पसंद आया तो शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।